क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। ऐसा करता हूँ, जैद को भी तुम्हारे कमरे में डाल देता हूँ। और तुम? मैं अपने कमरे में। नहीं नहीं, तुम भी वहीं सो जाओ ना। मेरा मतलब है कि मैं तो डर के मारे सारी रात जागती रहूंगी। नींद तो मुझे भी नहीं आएगी। तो फिर साथ जाग लेते हैं। तुम्हें मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया रात को फिर? अब इतनी रात को ना तो तुम घर छोड़ के जा सकते हो, ना ही मैं डर के मारे तुम्हें कमरे से निकालूंगी। तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती, बस तुम्हारी कुछ बातों से परेशान हो जाती हूँ। मैं खुद भी अपनी बातों से कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। अब क्या लूं? तुम ये सब कुछ फर्ज समझ के करते हो? तुम भी तो करती हो। झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, और मेरी तो सारी जिंदगी ही झूठ है। चलो। क्या क्या मतलब तुम्हारी सारी जिंदगी झूठ है? ओ, कुछ नहीं, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था। बारिश, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर ये सब कुछ। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिश्ते चलने होते हैं ना, वो शुरू से चलते हैं, और जो नहीं चलने वाले होते हैं। हम चलाएंगे ना इसे, मैं और तुम चलाएंगे, और हमें चलाना होगा। रिश्तों में जबरदस्ती नहीं होती, और शादी के बाद से हमारी दोस्ती खराब ही होती चली जा रही है, बेहतर नहीं हो रही। और फिर जैद का रवैया तुम्हारे साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। या तुमको मुझ पे भरोसा भी तो नहीं हो पा रहा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसी ही बात है। प्लीज जो बात है साफ साफ करो। और पता है, आपस की बात है, मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मुझ पे भरोसा करो, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा। एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वाकई अच्छा था हम लोग दोस्त रहते, मैं वैसे ही सारी जिंदगी तुम्हारी मदद करता। मुझे लगता है मैंने शादी करके ना तुम्हारे साथ ही ज्यादती कर दी है। तो फिर क्या करें? अब यही तो सारा मसला है कि इस तरह अचानक बैठे बैठे अलग भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं अलग हो सकते? हो सकते हैं। नहीं, जैद के साथ जाती होगी। राइट। मैं भूल गई थी कि तुम्हें जैद का कितना ख्याल है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, सुबह में हम जैद को बैठ के समझाएंगे, और फिर तुम यहाँ से चले जाना। आई एम श्योर जैद समझ जाएगा। तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुमने जो कुछ किया है वो मेरे लिए तो किया है, और अब मेरे लिए मुझे छोड़ दो। इससे ज्यादा केयरिंग इंसान कहाँ मिलेगा मुझे? नज़र, मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मैं यहाँ जैद के साथ आराम से सो जाऊंगी, तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। नज़र, मैंने कोई बात नहीं करनी। खुद से जुदा मैं ऐसा हुआ हूँ, तन्हा पड़ा हूँ, तन्हा खड़ा हूँ। बीज जो बोया काट रहा हूँ, मैली किस्मत झाड़ रहा हूँ। रब्बा मैं क्या क्या करूँ, आँखों
से गम क्यों चुनूं, इल्तिजा है मेरी रब्बा, किथे जावां मैं, ओ रब्बा किथे जावां मैं। नाजिया, वो मुझसे अलग चाहता है। क्या सच में? हाँ, उसने मुझसे कह दिया है। अच्छा उनैज़ा, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। क्या बात है? उनैज़ा की कॉल थी। आरिश उससे अलहदगी चाहता है। वाकई? चलो, बड़े अरसे बाद तुमने आखिर कोई खुशखबरी तो दी। और वजह क्या बताई उसे? है ना? है ना? जी हाँ, आप ही की वजह से उनकी अलहदगी होगी। पर मैं कैसे हो सकती हूँ? आरिश ने तो मुझसे साफ साफ कह दिया था कि मैं उससे कुछ उम्मीद ना रखूं। अरे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, इंसान बहुत जल्द पहचान लेता है कि किस पर उम्मीद रख सकते हैं और किस पर नहीं। अब यही मौका है, तुम्हें वहां जाना चाहिए फौरन। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। मुझे पता है आरिश क्या कहेगा। आरिश के पास नहीं, उसकी बीवी के पास। बेवकूफ, तुम्हें उनैज़ा के पास जाना चाहिए। उनैज़ा के पास जाओ और क्या कहूँ? हाय उनैज़ा, क्या हाल है? मैं अभी तक आपके शौहर में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या सीन है? वो 1 सेकंड में पहचान जाएगी। काम कर रहे हो? हाँ, क्यों? उस दिन जो तुमने बात की थी उसके बारे में बात करनी है। वही बात जो मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी जिंदगी एक झूठ है। कहा तो था कि ऐसी मुंह से निकल गई थी, वह ना सोचे। जो बात बगैर सोचे समझे मुंह से निकल जाए वो सच होती है। जिस बारे में सोच समझ के बोलना पड़े वो झूठ होता है। अगर यही बातें करनी है तो हम बाद में बात कर लेंगे। अभी मैं वाकई में बहुत बिजी हूँ। ऑफिस और जैद की इतनी फिक्र थी तो उसके गार्डियन बन जाते। शादी करने की क्या जरूरत थी? और कितनी बार तुम ये बात बोलोगे? जितनी बार में तुम्हें ये समझ आ जाए कि मैं भी कुछ हूँ, सिर्फ जैद नहीं। वो तुम्हारा ही बेटा है। और मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता। करो जो तुमने करना है, मैं तो बात ही नहीं करती। उनैज़ा, उनैज़ा, हिना हिना हिना, इतने कॉल्स क्यों? इतनी बातें कर रहे हैं उससे? इश्क लड़ा रहा हूं तो इतनी बात तो बनती है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। क्यों नहीं कर सकता? तुम मुझे धोखा दे सकती हो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है एहसान। नहीं नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें वक्त पर नहीं रोकता तो तुम्हारा तो पूरा इरादा था। आपको सब कुछ बता दूंगी, एक एक बात बता दूंगी। नो थैंक यू, मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। एहसान ऐसे मत करें। देखो, कान खोलकर एक बात समझ लो, मेरी जिंदगी में ना अब एक नई लड़की है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरा नहीं तो कम से कम ज़रार का तो सोचे। हाँ, उसका सोचा है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो मेरे साथ रहेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसे मत करें। अरे दिमाग खराब मत करो। सिवाय जासूसी करने के किसी और काम में दिलचस्पी नहीं है। हटो मेरे सामने से।
किस पागल से पाला पड़ गया, जूते कहीं रखे हुए होते हैं और सोया हुआ सोफे पे। आरिश, 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 उठो, जाके अपने कमरे में सो जाओ। ऑफिस का टाइम हो गया, अब क्या सोऊंगा? हाँ, बेहतर है कि ऑफिस चले जाओ। यहाँ घर पे बैठे हुए मेरी शक्ल देख के बोर ही हो जाओगे ना। ये किसने कहा आपसे? कुछ चीजें कहने की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद नजर आ जाती हैं। क्या हो गया उन्हें ऐसा? सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कह रही हैं आप? पता नहीं। कहाँ जा रही हैं? जहन्नुम में। मेरी झूठी ही फिक्र कर लेता तो कम से कम मुझे ये एहसास नहीं होता कि इसे मेरी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। जानवर तक को ये एहसास चाहिए होता है कि उसे कोई चाह रहा है, तो फिर इंसान। मेरे पास में होता तो मैं इसको दिखा देता कि मैं इसकी कितनी परवाह करता हूं, लेकिन किस मुंह से? मेरा तो मुंह ही नहीं है कि मैं इससे नजरें मिला सकूं। कुछ भी कर लूं, नहीं भूल सकता कि मैंने इसके साथ क्या किया। अरे पागल मत बनो और ऐसे बनना जैसे अचानक इसे देखा। समझ गई? अब जाओ। अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे घर पे पटाखे छोड़े थे और वो प्रैंक कॉल्स, तो फिर अनजान बन जाना। समझ रही हो ना? बिल्कुल अनजान। अब वो अंदर जा रही है, जाओ जल्दी जाओ। वो मैंने कहा जाओ तो जाओ बस। शाबाश को। गुड। सॉरी। हिना, सुनो, बहुत दिनों से सोची थी कि तुमसे मुलाकात करनी है, कुछ बातें करनी है तुमसे। तुम्हारे पास टाइम है? चल सकती हो?
क्या बात? तुम चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं ठीक नहीं हूँ। पछता रही हूँ। किस बात पे? इस शादी पे। मुझे लगता है हमें तुम्हारी बददुआ लगती है। लेकिन मैंने कोई बदुआ नहीं दिया आप लोगों को। आह लग गई होगी। मुझे लगा आप लोग खुश हैं। वो मुझे छोड़ आए। या शायद मैं उसे छोड़ गई। या शायद हमने एक दूसरे का साथ कभी पकड़ा ही नहीं था, तो छोड़ने का सवाल कैसे? मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट है ना, तुम्हें आज देख के मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई साइन है। साइन? हाँ, तुम मेरे घर चलोगे? वहाँ आरिश है। मैं चाहती हूँ तुम उससे मिलो। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं चलती हूँ। नहीं, रुक जाओ प्लीज, बैठो, मेरी बात सुनो। ज्यादती हमने तुम्हारे साथ की, अब तलाफी का टाइम है। कमाल है, शादी करते वक्त तो आपने मुझसे इजाजत नहीं दी, और अब भी नहीं पूछ रही है कि मैं क्या चाहती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू आर इंटरेस्टेड। तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहती हूँ, वरना तो मुझे क्रैंक कॉल्स नहीं कर रही हो। और आज इस तरह अचानक मुझसे आके मैं टकराती हूँ। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात, मैंने तुम्हें अपना पीछा करते हुए देख लिया था। पहले बहुत वक्त ज़ाया हो गया, अब मजीद नहीं वक्त ज़ाया करना चाहती। नहीं, मैं नहीं जानती कि आपके और आरिश के बीच में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आरिश मुझे साफ इनकार कर चुका है, और जब वो मुझे आपके साथ दिखेगा तो वो क्या समझेगा ये भी मैं जानती हूँ। मुझे उसकी बातें नहीं सुननी। प्लीज है ना, जिद नहीं करो। जो हो रहा है होने दो, और यकीन करो कि जो कुछ अब हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। चलो चलो मेरे साथ। अल्लाह, मैं क्या करूं? किससे मशवरा लूं? उनैज़ा, एहसान, क्या बात है? आप इतने खुश क्यों हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या तुम वाकई इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें लगता है मैं बता दूंगा मैं कहां से आ रहा हूं? रात भी आप इतनी देर से घर आए, सुबह सवेरे आप चले गए। किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? बेवफाई की। मैंने आपसे कोई बेवफाई नहीं की है। बेवफाई तो तुमने की है।
नहीं की है। आप चाहें तो आप उनैजा से पूछ लें, मैं उसको अभी कॉल करने वाली थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? उनैजा को क्यों फोन में ला रही थी? क्या बात करना चाहती हो उससे? बोलो बोलो। तो सिर्फ मशवरा लेना चाह रही थी उससे। कैसा मशवरा? अरे कैसा मशवरा? यही कि मेरा और हिना का अफेयर चल रहा है, यही ना? और तुम्हें क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने यही सोचा था। तुम मत सोचो। और हां, खबरदार जो मेरी परमिशन के बगैर उनैजा से बात भी की तो मैं कल की देता, तलाक आज ही दे दूंगा। समझ में आ रहा है कुछ? एहसान, वो अच्छी लड़की नहीं है। आप क्यों नहीं समझते? मैं तो समझ लूंगा, लेकिन कान खोल कर तुम ये समझ लो कि तुम्हें उनैजा से बात नहीं करनी, वरना नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी। आओ हिना। तुम इसको यहाँ पे क्यों लेकर आई हो? तुम 2 मिनट बात सुन लो, फिर ऑफिस जाते हुए इसको छोड़ देना। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसको क्यों लाई हूँ। उनैजा, तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं नहीं जाऊंगी आरिश। उनैजा, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ कमरे में चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी आरिश। तुम चलो मेरे साथ, तुमसे बात करनी है। आरिश, तुमसे बात। आरिश बात सुनो। रुको रुको। इन लोगों का तो झगड़ा चल रहा है, बकायदा लड़ाई। मुझे तो पता ही नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना। अब मैदान साफ है, खेलो, जी भर के खेलो, और उन दोनों के बीच इतनी आग लगा दो कि एक दूसरे के चेहरे से नफरत करने लगे। बस आप देखते जाए मैं करती क्यों। एंड थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू तो मैं भी तुम्हें कहूंगा, लेकिन काम होने के बाद। अच्छा, ओके बाय। ये क्या किया तुमने? इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? यही सही है। क्या सही है इसमें? देखो आरिश, हमारी जब से शादी हुई है हमारी लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये शादी कर्स्ड है। हम किसी की आ लेकर खुश नहीं रह सकते। बोलिए जो बोलना था। चलो जाओ, उसको बोलो जाए यहाँ से। मैं नहीं कहूँगी। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें छोड़ के मैं उससे शादी कर लूं? हाँ। ओके, ऑलराइट। और उसके बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी और मेरी ज़ैद के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जिसका नहीं पता। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना आजिज़ आ चुकी हो उनैजा। मैंने ऐसा कब कहा यार? उनैजा कहा नहीं है, शो तो कर रही हो ना। अरे मेरा और तुम्हारा शादी का मसला है, बजाय ये कि हम लोग साथ बैठ के इसका कोई हल निकालें, तुम तलाक की बात करती हो। तुम्हें पता है ना तुम तलाक मांग रही हो। ठीक है, तुम ये चाहती हो तो ये ठीक है। तुमको ला ले लो, मैं तलाक नहीं दूंगा। ले लूंगी। आरिश, तुम मेरा मसला समझ नहीं रहे। आज मैंने जब उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें ऐसा लगा कि उसकी बददुआ चल रही है हमारे साथ। हमारी शादी के जो भी मसले हैं वो उसकी बददुआओं की वजह से हैं। और तुमने अचानक से सोचा उसको उठा के घर ले आती हूँ और मेरे साथ शादी करा देती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फेयर इनफ, कर लो जो करना है। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज होने का भी तो हक नहीं है ना मुझे।
ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं उसके साथ बैठता हूँ, प्यारी प्यारी बातें करता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है? और उसको बताता हूँ तुम्हारा प्लान क्या है। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जाहिर है। कब ले रही हो तलाक? अभी दे दूँ? आरिश, तुम खामखा में नाराज हो। तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। ये लड़ाइयाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नहीं चाहिए। पहले हम सारी रात बात करते थे, ऐसे सुबह हो जाते थे, और अब हमसे एक बात नहीं होती लड़े बगैर। ये सब कुछ पता है क्या शो करता है? ये शो करता है कि हमने जो कुछ किया बिल्कुल गलत किया है। इसको हल करने के और बहुत सारे तरीके हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं इस गिल के साथ मजीद नहीं रह सकती। आरिश, तुम जानती हो नेज़ा तुम्हें यहाँ पे क्यों लेकर आई है? नहीं, मुझे नहीं पता। है ना तुम इतनी मासूम हो और ना मैं इतना बेवकूफ, इसलिए मेरे सामने ये एक्टिंग छोड़ दो प्लीज। मुझे समझ नहीं आई कि मैं उस बात का क्या जवाब दूं, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। लेकिन ये बात सच है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। अच्छा ठीक है, तो चलो मैं जानता हूँ अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो गई, तुम भी अच्छी लग रही हो, मैं भी ठीक हूँ, मुझे लगता है तुम्हें ऐसे निकलना चाहिए। आरिश, तुम हिना से इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मैं इससे किस तरह बात कर रहा हूँ इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आपको खुला चाहिए ना, आप जाके पेपर जमा कराएं, मैं देखता हूँ क्या कर रहे हैं। हाँ, तुमने कहा था कि तुम इससे अच्छी तरह बात करोगे, और वैसे भी जो कुछ हो रहा है इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? ये सब कुछ तो हमने किया है, कि तो हमारी वजह से सफर कर रही है। अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है, फिर एक काम करते हैं, जैसा आप बोलेंगी बिल्कुल वैसा होगा, ठीक है? शुरू से स्टार्ट करते हैं। कैसी हो भाई हिना, ठीक हो? अरे यार क्या हुआ, तुमने काफी वजन कम कर लिया है। हाँ, अरे उनैसा देखो हमारे घर पे मेहमान आए हैं और क्या हशर हो गया इसका हमारी वजह से। अरे जा है ना, प्लीज जाके कोई चाय पानी तो लेकर आए ना इनके लिए। और भाई क्या हाल चाल है, कैसी हो? आरिश प्लीज, मैंने तुमसे कहा ना, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। तुम अपनी मर्जी से आई हो है ना, और ये बात हम तीनों अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसलिए बस अब मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करती चली जाए। इतनी नफरत करते हो मुझसे? अरे मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा यार, अब तो मेरी बीवी तक ने इजाजत दे दी है कि तुमसे शादी कर लूं, क्यों करूंगा मैं तुमसे नफरत? मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ नहीं आना। अब तो आना पड़ेगा। तुम्हारे और उनैज़ा के बीच में जो भी लड़ाई हुई उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जानते हुए भी कि वो सारी लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई है, तुम ये बात कह रही हो? हाँ, और ये वैसे भी सब कुछ वही हो रहा है जो तुम चाहती थी, तो ये फजूल बातें करने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप चलो। जो अपना गुस्सा है ना अपनी बीवी को दिखाना, मुझसे तमीज से बात करो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे घर के बाहर पटाखे फोड़ना, डम कॉल्स करना, मेरे घर के शीशे तोड़ना, हम लोगों को हरास करना, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा सुकून बिगाड़ दिया तुमने। बता सकती हो क्यों किया था ये सब कुछ तुमने? नहीं ना? नहीं, मैं बता सकती हूँ। तो बताओ फिर। तुमने मेरे साथ ज्यादती की और मैंने जलन में आके सब कुछ किया। वाओ हिना, वाओ, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। कितनी खुशी से ये बात तुम मुझे बता रही हो। तुम बदल गए हो आरिश। तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो मुझसे? मेरी एक बीवी है, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरा एक बच्चा है। कुछ मुझे आना ही नहीं चाहिए। सोच तो है ना, गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलेगा। Go to hell, आरिश। Stop the car. गाड़ी रोको। Sure? You want me to stop the car? Okay. Get up.
लेकिन कान खोल कर तुम ये समझ लो कि तुम्हें उनैजा से बात नहीं करनी, वरना गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली 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 गुनगुना रहे हैं। जानती हो, तुमसे एक शिकायत है। अब देखो ना, हमारे इतने सालों की शादी में एक बार भी तुमने मेरी सालगिरह सेलिब्रेट नहीं की। That's not fair। सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए इस साल। भाई एक अच्छी पार्टी रखते हैं, खूब सारे मेहमानों को बुलाएंगे, और अगर तुम चाहती हो तो अपनी बहन और बहनोई को भी बुला सकती हो, अगर तब तक वो तुम्हारा बहनोई रहा तो, वरना मैं तो उसे फिर भी बुला लूंगा अपनी दोस्त के शौहर की हैसियत से। क्या ख्याल है? मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ओहो हो, बड़ी सीधी बन गई है मेरी बीवी। लुबना तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। लुबना को बुला ही लेते ना। चलो मान लिया कि सालगिरह नहीं, लेकिन सालगिरह की तरह सेलिब्रेट तो कर सकते हैं। है ना? अस्सलाम अलैकुम। वापस घर आ गई? मतलब रुखसती की तारीख फाइनल हो गई ना? क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जाहिल औरत। अरे नहीं है ना, मैंने जाहिल औरत कहां कहा। अरे तुम्हारे कनेक्शन में मसला होगा। मैं तो अच्छी तरह जानता हूं तुम समझदार हो, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं पहुंच रहा हूं। मैंने कहा तुम्हारे पास आ रहा हूं। चाय तो पी लें। कहाँ जा रहे हैं आप? जहन्नम में जा रहा हूं। जाहिल औरत ने सारे किए पर पानी फेर दिया। तुम आ गए? हिना कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ये बताने आया था ऑफिस देर से जा रहा हूँ, ऐसे आऊँगा। ड्राइवर को बोलना रुक जाए। और तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं पूछी हूँ हिना कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? आरिश वो तुम्हारे साथ गई थी अपना सामान लेने घर से। तो उसका मूड चेंज हो गया होगा रास्ते में। आरिश मुझे सही सही बताओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हिना कहाँ है? क्या कहा है तुमने उसको? कोई नई बात करो नैजा, तुम मुझसे जब बात करती हो तो मैं गुस्सा आता है। आरिश तुमने उससे क्या कहा है? मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसने जो किया अपना फैसला खुद लिया। तो मैंने भी एक फैसला लिया था। मैंने ये फैसला किया था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और उसको मिलने के बाद मुझे ये पता है कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। Do you really mean it? हम इस बारे में बात कर चुके हैं और मैं अपने फैसले पर अटल हूं। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा, लेकिन फिर भी हिना को यहाँ पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं वजह जान सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती मैं दोबारा करूँ। वाह वाह, मुझे लगता है तुम्हें याद नहीं है जो मैंने तुम्हें अपने और हिना के बारे में बताया था। आरिश मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर वो तुम्हें नहीं चाहती होती तो वो ये सब कुछ नहीं करती। ठीक है, ठीक है, सही है, तो वैसे ही होगा जैसा तुम चाहती हो। ठीक है आरिश मेरी बात सुनो। नहीं नैजा, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तुमने एक दफा मेरी बात मानी, शादी करी, अब तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो ठीक है, तुम्हारे कहने पे अलग होके देख लेते हैं, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए।
हिना जरा सोचो, प्लीज प्लीज हिना जरा सोचो, आखिर तुमने किया क्या है? मैंने बिल्कुल सही किया है। मुझे नहीं रहना उस बंदे के साथ। अजीब बदतमीज आदमी है, बात करने की तमीज नहीं उसे। मैंने तो उसे कह दिया कि चला जा वो जहन्नुम। अच्छा, ये कहा है तुमने? पर माफ कीजिए, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहन्नुम में तो शायद तुम आ गई हो, वो तो अच्छा खासा जन्नत में बैठा है। क्या बात है तुम्हारी? देखिए, अगर उसके दिल में मेरी इज्जत नहीं है तो अरे इज्जत की देखो बच्चे, इज्जत कमानी पड़ती है, ऐसे थोड़ी ना मिलती है। और तुमने उसके साथ जो किया है, अब जाहिर सी बात है वो तो पर गुस्सा ही करेगा, मतलब प्यार से तो बात नहीं करेगा ना। नहीं भाई, देखिए मुझे हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर बैठी रहो और जिंदगी भर बैठी रहना, क्योंकि 5 साल की मंगनी के बाद कोई तुमसे शादी तो नहीं करेगा। और फिर 5-10 साल बाद जब तुम अकेली किसी पार्क में टहल रही हो तो अचानक तुम्हारी नजर आरिश पर पड़ेगी, लेकिन वो अकेला नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ तो नेजा होगी, मजीद 1-2 बच्चे होंगे। तब अपनी किस्मत मत कोसना। मैं क्या करूं? कुछ मत करो, तुम्हें जो करना था कर लिया। आखिर तुम तो समझ ही नहीं पाई कि तुम बदला ले रही थी। और जब इंसान बदला लेता है ना, तो चौकन्ना, चौकस और ठंडे मिजाज का रहता है। ये नहीं कि गुस्सा करके अपनी जिंदगी भी बर्बाद करे और दूसरों की भी। आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है